नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आपको कुलभूषण जाधव के केस के बारे में पूरा पता है। आपको ये भी पता है कि इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास गया। इंडिया ने कहा, पिटीशन लगाई थी कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को रिहा करे। इस प्रकार का आदेश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा दिया जाए। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करें कुलभूषण जाधव को, उनका ट्रायल जो है वो फिर से रिकन्सिडर किया जाए और इसके साथ साथ इंडिया को कॉन्सुलर एक्सेस दी जाए कुलभूषण जाधव की। इस प्रकार का वर्डिक्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा दिया गया। तो क्या पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट किया? देखो, आधे अधूरे मन से। एक बार इंडिया को काउंसुलर एक्सेस दी गई, लेकिन उसके बाद फिर से मना कर दिया गया। और अभी तक तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि कुलभूषण जाधव को प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है और उनका जो ट्रायल है वो फिर से चल रहा है। ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन ये उठता है, आगे क्या? मतलब अब इंडिया के पास क्या रास्ता है? देखो, यूएन का चार्टर ये कहता है सभी देश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट का पालन करेंगे और पाकिस्तान अभी इसका पालन नहीं कर रहा है। तो इंडिया के पास एक ऑप्शन ये है, इंडिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के पास जा सकता है। इंडिया जब वहाँ पे जाएगा तो केस प्रेजेंट कर सकता है कि देखो, आईसीजे के वर्डिक्ट को पाकिस्तान फॉलो नहीं कर रहा है। डिबेट चल पड़ सकती है। पाकिस्तान भी अपने आर्गूमेंट्स वहाँ पे दे सकता है कि हमने किया है या फिर क्या कमी है इंडिया के आर्गूमेंट्स में। जो भी होगा, एक डिबेट हो सकती है वहाँ पे और इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल किसी प्रकार के रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर सकता है। देखो, पहले ऐसा हुआ है। निकारागुआ एक छोटा सा देश है जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में गया था। मिलिट्री और पैरामिलिट्री एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट, मतलब यूएसए के अगेंस्ट गया था निकारागुआ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। अब देखो, यूएसए एक परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो किसी प्रकार का कोई डिसीजन लिया जाएगा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। इस मामले में ये उम्मीद करना बेमानी है क्योंकि यूएसए के पास वीटो पावर है और उन्होंने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। और इसके बाद निकारागुआ ने हार नहीं मानी। निकारागुआ जनरल असेंबली में भी गया। हालांकि यूएन की जनरल असेंबली के द्वारा कुछ डिसीजन लिया जाएगा आईसीजे के वर्डिक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए, ऐसी पावर नहीं है जनरल असेंबली के द्वारा। लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस मामले में जब वोटिंग करवाई तो 94 देशों ने निकारागुआ के पक्ष में वोट किया, यानी यूएस के अगेंस्ट वोट किया, और 47 कंट्रीज़ ने एब्सटेन किया। तो एक मोरल ऑब्लिगेशन यूएसए के ऊपर जरूर पैदा हो गया कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इतने सारे जो देश हैं वो आपके अगेंस्ट हैं इस मामले में। तो देखो, इंडिया के साथ भी ऐसा हो सकता है। इंडिया जब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा तो हो सकता है कि पाकिस्तान का परम मित्र चाइना जो है वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर ले और किसी प्रकार का रेजोल्यूशन इस मामले में अडॉप्ट होने से रोके। लेकिन उसके बाद इंडिया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी जा सकता है, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा कि पाकिस्तान आईसीजे के वर्डिक्ट को नहीं मान रहा है। और देखो, इससे भी ज़्यादा, जब देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये वर्डिक्ट आया था तो उस समय चाइना के जो अपॉइंटी जज हैं उन्होंने भी इंडिया के पक्ष में ही वर्डिक्ट दिया था। मतलब इस वर्डिक्ट के पक्ष में ही अपना वोट दिया था। क्योंकि बात अब इस चीज़ की नहीं होगी कि वर्डिक्ट सही था या फिर गलत था, बल्कि इस चीज़ की होगी कि किसी भी देश को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वर्डिक्ट मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए। तो हो सकता है चाइना भी अपनी वीटो का इस्तेमाल ना करे और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल किसी प्रकार का अच्छा डिसीजन दे। तो ये इंडिया के पास ऑप्शन है। इंडिया जा सकता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के पास, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना सकता है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट को अच्छे से फॉलो करें। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।